मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे पुलिस द्वारा सोने के कैप्सूल गटक कर तस्करी करने वाले 4 अभियुक्त गरोह को कल 27 कैप्सूल वजन करीब 1 किलोग्राम व फर्जी आधार कार्ड एवं पासपोर्ट सहित गिरफ्तार किया गया। यह आपको बता दें 23 मई 2025 को बादी जुल्फिकार अली पुत्र अब्दुल कदीर निवासी मोहल्ला नज्जूपुर टांडा जनपद रामपुर द्वारा यूपी 112 पर दी गई सूचना थाना मुंडा पांडे क्षेत्र अंतर्गत पुराना टोल हाईवे के पास दिल्ली से आ रही अर्टिगा कार को बोलेरो कार व स्विफ्ट डिजायर में सवार 5-6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध असले के बल पर रोका गया और कार सवार व्यक्तियों का अपहरण कर जंगल की ओर ले गए। बादी जुल्फिकार मौके पर वाहन से कूदकर एक आवासीय क्षेत्र में पहुंचा और लोगों के सहायता से यूपी 112 पर कॉल की सूचना दी। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट मुरादाबाद। सर आज के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना मुंडा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ मुंडा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियाँ थी, उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फिकार जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाजियाबाद दिल्ली से जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे ये सारे लोग एक जगह पर स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में 2 अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था, मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे, उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड ऐसे कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल भी हुई। उसमें उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने चूँकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया कि स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप्ड थे जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेडिकल सुपरविजन में और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरली जो इंजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से 4 व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वज़न भी कराया गया। ये वज़न लगभग 1.058 किलोग्राम निकला और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफाइड ज्वेलर से उसको दिखवाया, ये सारे गोल्ड थे और गोल्ड 99.9 प्योरिटी के साथ थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। उसको हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया। उसके बाद इसमें चूँकि इन लोगों ने एक तरह से कंसील करके और ये सारे लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे कंट्री के रेवेन्यूज़ को इफेक्ट करते हुए इन लोगों ने ये सारी स्मगलिंग की थी। उसमें हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी बताया था, टीम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनके कृत्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। इनको गिरफ्तार करके 4 को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो एक व्यक्ति है मुतल्लिब, चारों का नाम, एक का नाम मुतल्लिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजरुद्दीन है और चौथे का नाम जुल्फिकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुतल्लिब है उसके स्टमक में भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं, जिसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको वॉलंटरी इंजेक्ट कराएंगे। बाकी अभी तक 27 हमारे पास रिकवर्ड हो चुके हैं।
इन लोगों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहाँ से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज़ करते थे। सर किस विभाग के बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 21 हज़ार रुपये तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। 30 हज़ार रुपये इनको मिलता था। बाकी इनके फाइनेंसर्स हैं, इन फाइनेंसर्स के भी नाम 7-8 लोगों के नाम हम लोग के पास आए हैं। फाइनेंसर्स बेसिकली इनको फाइनेंस करते थे और पूरी इनके ट्रैवल की व्यवस्था करते थे। ये लोग साल में लगभग 6 से लेकर के 10 बार तक जाते थे और केवल 8 से 10 दिन के पीरियड में ये पूरा इनका ये काम करते थे। सर आई कार्ड किस इसमें विभाग जो इनके फाइनेंसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं। इस प्रकार ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज क्राइम हायर लेवल पे किया जा रहा था। इसको हम लोगों ने अभी पकड़ा है और इसमें बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इस गैंग में जितने और लोग हैं उन लोगों के बारे में हमारी टीम लगी हुई छानबीन की जा रही है और बाकी जो लोग हैं बहुत जल्दी इनको नैप किया जाएगा। इसमें अन्य जो गैंगस्टर वर्ग की कार्रवाई वो भी की जाएगी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर किस विभाग का आई कार्ड थे इनके पास? नॉर्मल आई कार्ड था जो इनका नहीं था बल्कि दूसरे किसी का था सर और इन लोगों ने उसको एक तरह से डिस्टॉर्ट मॉडिफाई करके फोर्स करके अपने पास रखा हुआ था। सर ये पहली बार इन्होंने तस्करी की थी या पहले भी कभी ये लोग अभी साल में जैसा कि इन लोगों ने अभी बताया है, हालांकि हमारी छानबीन चल रही है, इन लोगों ने बताया कि लगभग 6 से 7 बार ये लोग जा चुके हैं। सर जो फाइनेंसर हैं वो यही मुरादाबाद के हैं या अन्य शहर? नहीं, फाइनेंसर्स के अभी बहुत लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। वो लोग आसपास के ही हैं और जहाँ के रहने वाले वहाँ के हैं। सर जो अपहरणकर्ता थे इनके तो उन्हें कैसे इन्फॉर्म हुआ था कि वहाँ से गोल्ड लेकर? देखिए इसमें बेसिकली जो टांडा जगह है इसके बारे में ये बहुत इनफेमस है इस तरह की केसेस के लिए और वहाँ का एक व्यक्ति था उसमें कोलकाता में, उसके पास इस तरह के इनपुट्स थे। अब किस तरह से इनपुट आया इसके हम लोग छानबीन करेंगे। सर कोई डॉक्टर भी आ रहा है इसमें जो इनका पहले से बताया कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जब ये लोग वॉलंटरी रिजेक्ट करते हैं और अगर बाय द वे कहीं स्टक हो गया और नहीं निकला तो ऐसे केस में ये लोग डॉक्टर की सहायता से उसको रिजेक्ट करते हैं। वो डॉक्टर जो है वो झोला छाप है या MBBS? देखिए इसके बारे में अभी होता है, डॉक्टर्स की जानकारी हुई है, हम लोग छानबीन करेंगे और फिर उसके बाद बता पाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।